नमस्कार साथियों, आपको पता है जैसा कि कल से पेट यानी 28 तारीख से लेकर 27 जुलाई तक आपके पेट के फॉर्म सबमिट होंगे। आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको पता है 185 रुपये लग रहे हैं जनरल ओबीसी का। और एससी एसटी का कुछ मार्जिन है, आप देख सकते हैं, उसका नोटिफिकेशन कल हमने डाला था। आज हम सिलेबस के बारे में फुल डिस्कस करेंगे। इसमें 100 नंबर का पेपर होता है और लगभग 2 घंटे का होता है साथी है। और इसमें जो माइनस मार्किंग होता है आपको पता होना चाहिए, 1/4 होता है। इसमें सारे सब्जेक्ट पूछे जाएंगे इंग्लिश को छोड़ के। आप लोग अंत तक बने रहेंगे, सारी जानकारी हम आपको इसमें देते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है, आपको 5 नंबर का इतिहास पूछा जाएगा। 5 नंबर का आपका इतिहास रहेगा, भारतीय इतिहास। और इसमें क्या-क्या रहेगा, आपका सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, उसके बाद बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध, ये सब रहेगा। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ। फिर इसके बाद जैन धर्म रहेगा, मौर्य सम्राट, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल वंश, मराठा, ब्रिटिश। अभी मतलब कि आपका जो मिडेवल हिस्ट्री है, वह मतलब कि आधुनिक हिस्ट्री तक पूरा का पूरा रहेगा। मिडेवल हिस्ट्री, प्राचीन हिस्ट्री, ये सब मिलाकर इतने ही रहेंगे टॉपिक इसमें। अब ये मत मान के चलिएगा इससे बाहर नहीं आ सकता। आ भी सकता है, थोड़ा बहुत आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना पढ़ेंगे कन्फर्म है कि आपका 5 नंबर तय है, क्योंकि 5 नंबर इतने टॉपिक में से ही पूछेगा। नेक्स्ट, अगर बात करें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट हुआ था, गांधी जी वगैरह, आपको पता है बहुत सारी चीज़ें हुई थी, मतलब गांधीवाद पूरा का पूरा इसमें आएगा। आपका सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड भारत भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 से जितने कानून, जो एक्ट वगैरह बनाए गए थे, सब के सब इसमें पूछे जाएंगे। क्रांतिकारी आंदोलन होगा इसमें, और उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा, जो स्वाधीनता आंदोलन है, सब कुछ सब इसमें इतने नंबर के पूछे जाएंगे भाई। कितने नंबर का? 5 नंबर का। 5 नंबर के ये रहेंगे आपके। और भूगोल, अब इसमें दोनों भूगोल रहेगा भाई, आपकी चाहे भारतीय भूगोल हो यानी इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, दोनों मिलाकर 5 नंबर के होंगे। इसमें देख सकते हैं नदियाँ हो गए, भूजल हो गया, पर्वत पहाड़ी मरुस्थल वन, खनिज संसाधन। इसके बाद भारत एवं विश्व की राजनीतिक भूगोल हो गया, जलवायु हो गया, टाइम जोन हो गया। इसके बाद जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रयास हो गया, ये 5 नंबर के रहेंगे। इसके बाद अर्थव्यवस्था, इससे भी 5 नंबर होगा भाई। इसमें क्या क्या होगा देख सकते हैं आप। अर्थव्यवस्था से 1947 से लेकर 1991 तक जो योजना हुआ था, योजना आपको पता है, पंचवर्षीय योजना जो हुआ था 1950 से स्टार्ट हुआ था, सन 2017 को वह बंद हुआ था। उसके बाद सन मतलब कि 2015 से आपको पता है कि नीति आयोग आ गया था इसके जगह पर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। आप अर्थव्यवस्था, हरित क्रांति, दूध क्रांति, जो आपका फ्लड, ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है, वर्गीज कुरियन द्वारा इसको लाया गया था। बैंकों की राष्ट्रीयकरण तथा सुधार 1969 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा, जो आपकी पहली प्राइम मिनिस्टर थी, सॉरी, पहली महिला प्राइम मिनिस्टर जो थी, आपको पता होना चाहिए। इसमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था 1969 में, आपका लगभग 14 बैंकों का। तो वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्लस आपके कृषि से रिलेटेड इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रश्न रहेंगे। कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, इसके बाद जीएसटी, आपको ये सारी चीज़ें, मतलब ये 5 नंबर का ये भी रहेगा आपका। उसके बाद भारतीय संविधान, यानी आपको पता होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड 5 नंबर का प्रश्न रहेगा आपका। इसमें संविधान से रिलेटेड, राजनीतिक तत्व यानी कि आपका डीपीएसपी, मौलिक अधिकार, संसदीय प्रणाली, और उसके बाद संघीय प्रणाली, ये सब मिलाकर, अनुच्छेद वगैरह मिलाकर आपका 5 नंबर के रहेंगे प्रश्न इसमें। फिर जिला प्रशासन इसमें आ जाएगा। इसमें स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं 74 और 73, 74 73, जो संविधान संशोधन हुआ था उसके थ्रू जोड़ा गया था, जो आपका अनुसूची 11 और 12, आप उसको देख सकते हैं। इसके बाद आती है नेक्स्ट, सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान आपको पता है कि पाँचों, मतलब तीनों विज्ञान आपका मिलाकर, चाहे भौतिक विज्ञान हो, रसायन विज्ञान हो, जीव विज्ञान हो, सबसे मिलाकर 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी मैक्सिमम आप देख सकते हैं हर सेक्टर से 5 ही नंबर का पूछा जा रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेंदी इसका वास्ट है, सब्जेक्ट है काफ़ी ज़्यादा है। और लेकिन बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाता है, नॉर्मली प्रश्न पूछा जाता है। आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएगा चैनल के प्लेलिस्ट में, आ जाइए। इसमें प्रारंभिक अंगणित बहुत ही नॉर्मल पूछा जाता है अंगणित। इसमें वर्गमूल हो गया, प्रतिशतता हो गया, साधारण ब्याज हो गया, नॉर्मल, बस आपको कह लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ फार्मूला बेस पर क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। वर्गमूल हो गया, घातांक हो गया, औसत हो गया, पूर्णांक हो गया, इसमें जो माध्य माध्यिका होता है ये सब होता है, ये 5 नंबर के पूछे जाएंगे। इसके बाद समास, हिंदी हो गया, हिंदी से 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। मुहावरे, लोकोक्तियाँ, संधि, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश, लिंग, ये सब सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। इसके बाद आपका सामान्य अंग्रेजी, भाई अंग्रेजी से भी प्रश्न रहेगा, हमने गलती से बोल दिया अंग्रेजी नहीं रहेगा, रहेगा। इसमें 5 नंबर का इंग्लिश से भी प्रश्न रहेगा, अंग्रेजी व्याकरण। इसके बाद तर्क एवं वितर्क शक्ति, तर्क और तर्क शक्ति मतलब कि रीजनिंग, 5 नंबर का रीजनिंग भी होगा इसमें, आप देख सकते हैं। कैलेंडर वगैरह से रहेगा प्रश्न। इसके बाद करंट अफेयर, करंट अफेयर का वेटेज ज़्यादा होगा, 10 नंबर का रहेगा भाई। 10 नंबर, 10 नंबर इसमें कि आपका करंट अफेयर का रहेगा। बहुत सारे बच्चे
करंट अफेयर पे ध्यान नहीं देते हैं, आप दीजिए करंट अफेयर। इसके बाद आपका सामान्य जागरूकता, वही खेल वगैरह से रिलेटेड हो गया, डांस से हो गया, है ना, विश्व के संगठन हो गए, भारतीय पर्यटन स्थल हो गए, भारतीय संस्कृति हो गया, विधानसभा हो गया, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा जो जनरल जीके से बोलते हैं, जनरल अवेयरनेस जीए बोलते हैं, तो उससे 10 नंबर के प्रश्न हैं। काफ़ी ज़्यादा इसका, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि पर्यटन से हो गया, विश्व खेल से हो गया, भारतीय खेल से हो गया, अवार्ड हो गए, ये सब आ जाते हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। इसमें क्या है, जलवायु परिवर्तन से भाई 10-10 नंबर का। देखिए इसमें यह काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, इसमें आपको ध्यान से पढ़ना होगा। इसमें देखिए हिंदी के अपठित गद्यांश होंगे 2, या 10-10 नंबर का होगा, मतलब 5-5 नंबर के 2 होंगे 10 नंबर का। ग्राफ की विश्लेषण होगा, यह भी आपका 10 नंबर का होगा। इसके बाद तालिका जो मैथ में पूछा जाता है, 2 तालिका संबंधित प्रश्न होगा इसमें 10 नंबर का। मतलब इस तरह आपके 15 टॉपिक होंगे, 15 टॉपिक मिलाकर आपके 100 नंबर के प्रश्न बनाएंगे। और इसमें 1 से 9 तक का सारा का सारा जितने भी कठिनाई स्तर होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 से लेकर, देखिए इसमें लिखा गया है, क्रमांक 1 से 9 पर अंकित शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर डिफिकल्टी लेवल राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। मतलब कि 10th तक अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका 10th तक जितने भी 6 से लेकर 10 तक, यानी कि 10 तक, 6 से लेकर 10 तक सारे बुक पढ़ लीजिए, सब कुछ इसी में होगा। और आपका गलत उत्तर 1/4 होगा, मतलब कि आप अगर 5 क्वेश्चन सही करते हैं, 5 में से 1 गलत हो जाता है तो आपको 0 नंबर मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं, ये रहा पूरा का पूरा सिलेबस, आप इसे शेयर करिए। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर आकर इसका पीडीएफ ले सकते हैं। धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आगामी कोई भी अपडेट हो आपको मिल सके। धन्यवाद।